जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों फिर से एक बार हम आज आ गए हैं बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एक बार आप सबके बीच। तो इस बार फिर से हम आपको स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय आज आप लोग के लिए, जो बच्चे नए अब जो 9th से 10th में जाएंगे उनके लिए एक बार फिर से चालू कर रहे हैं हम सिलेबस। और टॉपिक है क्या, ट्रिगोनोमेट्री। ऐसे आपको हम बता दें कि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th का सिलेबस, इसमें त्रिकोणमिति से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से 15 से 20 क्वेश्चन आते, 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इंट्रो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ध्यान दीजिएगा क्या होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग क्या है। ठीक है, और एकदम इस साल 2021 के सेशन में हम बता रहे, एकदम आराम से हम सिलेबस को ले चलेंगे, मतलब धीरे धीरे एक एक छोटा से छोटा टॉपिक क्लियर करेंगे। तो त्रिकोणमिति नाम से ही स्पष्ट है, प्लस कोण प्लस मिति, मतलब यह तीन शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब तो जानते ही हैं कोण, और मिति मतलब माप होता है। मिति मतलब माप, अर्थात गणित की वह शाखा जिसमें हम तीन कोणों की माप और उससे जुड़ी हुई आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। शाब्दिक अर्थ तीन कोणों की माप है कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों की माप है, अर्थात गणित की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, तीन कोणों की माप। मतलब क्या, किस आकृति में तीन कोण होते हैं, तो त्रिभुज में होते हैं। और त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, त्रिभुज, मतलब कौन त्रिभुज, राइट एंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ हम समकोण त्रिभुज की भुजा, उसके गुण और उसके कोणों के बारे में ही क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होता है उसी को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो एंगल भी क्या है, 90। अब हम आपको बता दें कि एंगल कोई भी हो, मतलब ट्रायंगल कोई भी हो, उसके ट्रायंगल जो भी हो, चाहे वह समकोण हो या फिर न्यूनकोण त्रिभुज हो या फिर अधिक कोण त्रिभुज हो, उसके तीनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, चाहे वह कोई भी ट्रायंगल हो, 180 डिग्री होता है। और समकोण है तो एक कोण इसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण त्रिभुज की यह विशेषता होती है कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है, या समकोण त्रिभुज का आप उसको गुण भी कह सकते हैं, कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे, कर्ण, जिसको हाइपोटेनस भी बोलते हैं और एच से सूचित किया जाता है। कर्ण को एच से सूचित करते हैं। लंब को किससे सूचित करते हैं, पी से, लंब को पी से, आधार को बी से, बेस मतलब आधार होता है। अर्थात पी, बी और एच जो है इसका फुल फॉर्म होता है परपेंडिकुलर होता है। बी से बेस हो जाएगा, बी से बेस, और एच से हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसको स्मॉल पी, इसको भी स्मॉल बी से, और इसको भी एच से। अर्थात समकोण त्रिभुज में तीन प्रकार की भुजा होती है, कर्ण, लंब और आधार, और इसी से सारा त्रिकोणमिति का विस्तार होता है। ध्यान दीजिएगा, तो हम बता रहे थे समकोण त्रिभुज में तीन प्रकार की भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, अब सबसे बड़ी भुजा, पाइथागोरस नामक एक गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, इसमें कर्ण है, तो कर्ण का जो वर्ग होगा त्रिभुज के दो छोटी भुजा, त्रिभुज का दो छोटी भुजा, एक लंब स्क्वायर और एक क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर।
के वर्ग के बराबर होता है। इसी को पाइथागोरस सूत्र कहते हैं, इसी को पाइथागोरस सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसी को पाइथागोरस सूत्र भी कहते हैं, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसको इससे भी एक चीज रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान देना है, कर्ण को हम h, कर्ण को क्या बोलते हैं, h हाइपोटेनस h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, लंब को परपेंडिकुलर p बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर जब साइड चेंज करेगा तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज या ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन का। ट्रिगोनोमेट्री के तो आपसे कोई पूछेगा कि पाइथागोरस सूत्र क्या है, तो कहिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, या इसी को बोल सकते हैं h स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले पूछेगा आपसे, अगर कोई पूछता है कि त्रिकोणमिति क्या है, तो कहिएगा गणित की वह शाखा जिसमें हम तीन कोण और उससे जुड़ी हुई आकृतियों का अध्ययन करते हैं, अर्थात उसके मापों का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। और एक चीज़ और पूछेगा, हु इज द फादर ऑफ त्रिकोणमिति, मतलब त्रिकोणमिति के पिता कौन है या खोजकर्ता कौन है, तो कहिएगा हिप्पार्कस। कौन है, हिप्पार्कस। हु इज द इन्वेस्टिगेटर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो कहना क्या है, हिप्पार्कस। ठीक है, तो आज जो हम बता रहे हैं, आज सिर्फ आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताया है, और कल अगला जो टॉपिक होगा आगे का वह ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का होगा। क्या होगा, तो आप हमारे वीडियो में अब कंटिन्यू बने रहिएगा, और आप तक हम प्रत्येक दिन मैथ का एक नया टॉपिक लेके आएंगे बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।